इस खबर के केंद्र में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के पीछे डिंपल यादव के खिलाफ की गई मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी की बदजुबानी है। गौर करने वाली बात यहां यह है कि बीते कुछ वक्त में ऐसा पहली बार हुआ है जब एनडीए के सांसद विपक्षी पार्टी की महिला सांसद के समर्थन में आए हों, वरना राजनीति में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सत्ता पक्ष के सांसद किसी विपक्षी सांसद के समर्थन में पोस्टर लेकर खड़े हों, विपक्षी सांसद के समर्थन में नारे लगा रहे हों। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल इसके पीछे है मौलाना साजिद रशीदी की डिंपल यादव के खिलाफ बदजुबानी। हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में समाजवादी पार्टी के कई नेता गए थे, जिसकी तस्वीरें वायरल होते ही सियासी टेम्परेचर बढ़ गया था। वायरल हुई तस्वीर में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन समेत कई नेता नजर आए। इसी पर एक टीवी चैनल की डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी भी पहुंचे थे। इसी डिबेट में मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर भद्दा कमेंट किया। टीवी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सिर ढककर बैठी हैं। ये कहते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने सांसद डिंपल यादव को टारगेट किया, उनके पहनावे पर सवाल उठाए, जिस पर विवाद हो गया। साजिद रशीदी ने एक सम्मानित सांसद, एक महिला को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे हम आपको सुना नहीं सकते। अब मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामला संसद तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना की अकड़ ढीली नहीं पड़ी है। पहले आपको मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुनवाते हैं, फिर इस खबर को विस्तार देंगे। कि जब आप मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो क्या आप सर पे पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं ना भाई। आपने सिर्फ को लेकर टीवी वाले ने कह दिया। मैंने ये कहा है कि मस्जिद की मान मर्यादा को भंग किया है आपने। जिस अवस्था में आप बैठी हैं की हालत में, ये अच्छा नहीं मस्जिद में बैठना। आप इकरा हसन को देख लीजिए ना, वो मेरे समाज से आती है। वो मस्जिद के अलावा भी कहीं पल्लू हटता है उसके सर से। मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा भाई। पहले अखिलेश यादव, डिंपल यादव माफ़ी मांगे कि भाई हमने मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है, शर्त लगा दी। और दूसरे डिंपल यादव मुझे एक वीडियो भेजें कि मैं भगवान के सामने जब आरती करती हूँ तो मेरे सर पे पल्लू नहीं होता। मैं जिस अवस्था में मस्जिद में बैठी थी, इसी अवस्था में पूजा भी कर सकती हूँ। मौलाना साजिद रशीदी की इस टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आज मौलाना के खिलाफ संसद परिसर में भी विरोध की आवाज उठी। एनडीए के सांसद डिंपल यादव के समर्थन में खड़े नजर आए, लेकिन यह भी राजनीति का एक कारण बन गया। डिंपल ने ही बीजेपी सांसदों के इस प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसद के मकर द्वार पर एनडीए के सांसद उस मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने एक नारी का, एक सांसद डिंपल यादव का अपमान किया है। पोस्टर पर लिखा है, महिला सांसद का अपमान नहीं सही। लगातार तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो यहाँ मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथों में प्लेकार्ड हैं, महिला सांसद का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बड़ी बात यह है कि मौलाना के खिलाफ और डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए के सांसदों ने मोर्चा खोला है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पक्ष विपक्ष भूलकर डिंपल के लिए आवाज उठाई। डिंपल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद है, देश की महिला है। डिंपल को बीजेपी का समर्थन, इसको लेकर जब मीडिया के माइक ने डिंपल यादव को खोजा तो डिंपल ने संसद में ही बीजेपी को आईना दिखाया और कहा कि मेरा समर्थन करने वाली बीजेपी मणिपुर में महिलाओं पर हुई हिंसा को लेकर कभी खड़ी क्यों नहीं हुई। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। 22 जुलाई को समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस तस्वीर को शेयर किया था। तस्वीर संसद के पास एक मस्जिद के अंदर की थी, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई सांसद बैठे दिखे थे।
इसी तस्वीर को बहाना बनाकर मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की पहनावे पर आपत्तिजनक बात कही, जिस पर राजनीतिक घमासान मच गया। डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति खोज रही है, इसलिए तरह तरह से अपने लोगों को भेज करके गहरे गहरे लोगों से उल्टे सीधे बयान दिलवा रही है, हाईलाइट होने के लिए, बिना मतलब का मुद्दा बनाने के लिए। मौलाना साजिद रशीदी अपने आप को इस्लाम धर्म का जानकार बताते हैं, लेकिन उनके दिमाग में महिलाओं को लेकर जिस तरह का जहर भरा है, उससे पता चलता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। मौलाना के शब्द अब उनके ही गले की फांस बनने लगे हैं। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है। उसे बंद करिए ना, बेकार की बात मत करिए, उसे बंद करिए। ऐसे आदमी को, ऐसे बदतमीज आदमी को, जाहिल आदमी को उसको मौलाना कहलाने का भी अधिकार नहीं है, जो महिलाओं के बारे में सम्मानजनक शब्दों का भी प्रयोग ना कर सके। साजिद रशीदी को अब उनके ही धर्म के लोग आईना दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या एक महिला का मस्जिद में होना इतना बड़ा मुद्दा है कि उसकी गरिमा को कुचल दिया जाए। तो मौलाना साजिद रशीदी साहब को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए। डिंपल यादव का अपमान साजिद रशीदी को बहुत भारी पड़ सकता है, उन पर कानून की तलवार लटक रही है। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ आज हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केस दर्ज कराया है। साजिद रशीदी पर कुल 7 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इनमें कई धाराएं ऐसी हैं जिनमें उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। बीएनएस की धारा 79, महिला का अपमान करने का प्रयास करना या कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से कोई शब्द कहता है, इशारा करता है तो उसे 3 साल या जुर्माने की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 197 धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर है। इनमें 3 साल या जुर्माने की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 196 धर्म, जाति, भाषा के आधार पर घृणा फैलाने से जुड़ी है। इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। अब चूंकि इस मामले में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, इसलिए बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। महिलाओं का अपमान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे देकर यहाँ बीजेपी के सांसद यहाँ खड़े थे। जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है, वो क्यों चुप है? एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है। पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। मुझे आश्चर्य लगता है आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है। पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे? मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे? मौलाना रशीदी अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं। ये जनाब खुद को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन दीन की पढ़ाई का दावा करने वाले साजिद रशीदी बार बार जुबानी सीमाओं को लांघते रहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ को लेकर कहा था कि जो भी मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कह रहा है, उन सभी की वक्फ प्रॉपर्टी चेक की जानी चाहिए, देखा जाए कि उनके पास वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि शिवाजी महाराज की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उनको इतना बड़ा बताया जाए। साजिद रशीदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोवा में हिंदू गाय खाते हैं। उनके इस बयान पर हंगामा हुआ था। फरवरी 2023 में इन्हीं साजिद रशीदी ने कहा था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया था क्योंकि वहां गलत काम हो रहे थे। लेकिन इस बार साजिद रशीदी ने सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर उनकी हर कोई आलोचना कर रहा है और उनकी इसी बदजुबानी ने उन्हें कानून के फंदे में फंसा दिया है।